हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ और भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करती हूँ। तो गुरु प्रदोष और मासिक शिवरात्रि, ये दोनों ही गुरुवार के दिन हैं और गुरुवार को ही जे अगर प्रदोष पड़ जाए, मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, तो अगर आप ये उपाय करते हो तो जितनी भी आपको धन के संबंधी दिक्कत है, जहाँ किसी ने आपका पैसा खा लिया है और वो वापस नहीं कर रहा, तो भी वो आपके हाथ जोड़कर पैसे वापस देकर जाएगा। ये शिव पुराण में वर्णित ये उपाय है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण की कथा से ही यही उपाय अपनी कथा में भी उन्होंने बताया है। तो ये उपाय गुरु प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय ही हमें करना है। कैसे करना है ये मैं आपको इसकी जानकारी अब दूंगी। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो को जानने के लिए। तो हमने गुरु प्रदोष के दिन, अगर आपकी जे इच्छा गुरु प्रदोष एक दिन ही करने से पूरी हो जाती है तो भोलेनाथ की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। और अगर किसी कारणवश आपकी ये इच्छा कोई पूरी नहीं होती, धन से संबंधित अगर किसी ने पैसे ले लिए हैं, घर में बहुत परेशानी है, आपके धन का अभाव है, अगर दिक्कत आपकी नहीं दूर होती, तो आप जब जब गुरु प्रदोष पड़े तब तब आप ये उपाय कीजिए तो भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बनेगी। क्योंकि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो शंकर भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है, देर से सही, अगर कोई जल्दी बन जाता है और कोई देर से, लेकिन भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ अवश्य बनता है। तो आपकी भोलेनाथ जरूर पुकार सुनेंगे। देखिए, वो देवों के देव महादेव हैं। तो विधाता हमारे लेख में जो लिख देता है, भाग्य में लिख देता है, अगर उसे टालने का किसी में समर्थ है तो वो है मेरे महादेव, वो है भोलेनाथ। मार्कंडेय ऋषि की किस्मत में उन्होंने कम आयु लिखी थी, उनके भाग्य में कम आयु लिखी थी, लेकिन उनके माता पिता ने उनको शिव भक्ति की ओर कहा, प्रेरित किया शिव भक्ति की ओर। तो जैसे ही उन्होंने शिव भक्ति करनी शुरू की कर दी, तो आप सभी इस बात से बात को जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि आज चिरंजीवी हैं, उनको उन्होंने अमर कर दिया। तो भोलेनाथ हमारा भाग्य पलटने के कारण ही वो महादेव हैं। अगर कोई भक्त दिलो जान से उनकी आराधना करता है, पूरे भाव से उनकी आराधना करता है, तो भोलेनाथ हमारे भाग्य में जो कष्ट हैं अगर कोई टाल सकता है तो वो केवल मेरे महादेव हैं। तो आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप जे दीपक गुरु प्रदोष के दिन, प्रदोष के दिन आप प्रदोष काल के समय में शिवालय में जाकर अवश्य जलाइए। तो आपने करना क्या है, आपने एक दीपक लेना है। आप वो दीपक घर में आटे का भी बना सकते हैं और वो दीपक आप एक मिट्टी का भी ले सकते हैं। अब बात समझने वाली जहाँ है कि उसमें हमें डालनी है दो बाती, लेकिन वो बाती कैसे डालनी है। एक बाती जो फूल वाली होती है, गोल, एक ही दीपक में हमने वो फूल वाली बाती डालनी है और एक बाती आपने उसमें लंबी बनाकर डालनी है। ये शिव और शक्ति की बाती होगी। तो आपने इसे जलाना है घी का, ये दीपक सिर्फ घी का ही जलेगा। तो आपने ये दीपक घी का बना लिया और एक हाथ में आप 3 बेलपत्र ले लीजिए और आप जाइए गुरु प्रदोष के दिन शाम को 6:40 से लेकर आप रात्रि के 9:15 तक, इस समय के बीच में, जब भी आपको इस समय के बीच में समय मिले तो आप शिवालय में जाइए और जाकर आप पहले उनकी चौखट को प्रणाम कीजिए, फिर आप शिवालय में बैठिए, भोलेनाथ को प्रणाम कीजिए। पहले आपने दीपक को जलाना नहीं है,
पहले आपने एक बेलपत्र, आपने जो आप 3 बेलपत्र लेकर गए हैं, उनमें से एक बेलपत्र आपने नंदी महाराज की जो पीठ है, सेंटर वाला भाग होता है उनकी पीठ का, वहाँ उसे शिव तत्व बोला जाता है शिव पुराण के अनुसार, क्योंकि वहाँ पर भोलेनाथ विराजमान होते हैं। तो आपने एक बेलपत्र नंदी महाराज की पीठ के ऊपर चढ़ा देना है, और एक बेलपत्र जो शिवलिंग की जलाधारी होती है, गोल बनी हुई, जहाँ पर हम माता का हस्तकमल बोलते हैं, शिवलिंग रखा होता है ऊपर, वो गोल जो कटी भाग होता है उस पर आपने एक बेलपत्र रखना है। और जो तीसरा बेलपत्र है वो आपने रखना है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद आप वहाँ पर दीप जला दीजिए। जो आपने दीपक तैयार किया है, एक लंबी बाती और एक गोल बाती का, उस दीपक को आप जला दीजिए। जलाने के बाद आप वो दीपक पहले नंदी महाराज जी को दिखाइए, फिर आप भोलेनाथ को वो दीपक दिखाइए। उसके बाद शिवलिंग और नंदी महाराज की जो सेंटर का भाग है, जो बीच वाला भाग उनका होगा, वहाँ पर पृथ्वी से आप इसे टच करवा लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे करुणामय शिव, आपने बड़े बड़ों की प्रॉब्लम को दूर किया है, कष्टों को दूर किया है। अब मेरी उम्मीद भी आप पर है, आप पर ही आस है। आप मेरी भी ये दुविधा को दूर कीजिए उनसे प्रार्थना कर कर। अगर मंदिर में पुजारी जी आपको वहाँ पर दीप जलाने दे, तो आप नंदी और शिवलिंग के बीच का जो हिस्सा है उसमें आप ये दीप जला दीजिए। अगर कोई दीपक शिवालय में नहीं जलाने देते, तो आपने वहाँ पर आपने दीपक नंदी को दिखा दिया, आपने शिवालय में दीपक दिखा दिया, आपने दोनों हिस्सों के बीच के हिस्से में उसे टच कर लिया। अब आप इसे बाहर कहीं भी रख सकते हैं मंदिर में। तो इतना करने से भोलेनाथ आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। वो हो ही नहीं सकता कि कोई भगत उनके द्वार पर जाए और वो खाली आ जाए। बस विश्वास की ज़रूरत है। इतना सा उपाय है, आप अवश्य कीजिए गुरु प्रदोष के दिन निर्धारित समय में, तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।